जय जिनेन्द्र। जय ऐसा जिनेन्द्र। कहते हैं कि कठिन विषयों को आम जनों तक सहजता से पहुंचाने का श्रेष्ठ माध्यम कहानियां हैं। अक्सर बचपन में हमारी दादी नानी हमें कहानियों के माध्यम से जीवन के कई पाठ समझाया करती थी, लेकिन इन कहानियों का महत्व सिर्फ बचपन तक सीमित ना रहकर व्यक्ति के आध्यात्मिक यात्रा में भी बढ़ा है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अनेक साहित्यिक रचनाओं में कहानी और काव्य की रचना की, जिससे धर्म का ज्ञान आम जनता तक पहुंच सके। ऐसी ही एक गाथा है कुवलई माला, जिसके विषय में आज जैन टॉक्स के 180वें सेशन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए अहमदाबाद से डॉक्टर जॉली सांडेसरा जुड़ी है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और आज का इस टॉक सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर जॉली सांडेसरा ने गुजरात विश्वविद्यालय से 2010 में प्राकृत भाषा में पीजीसीसी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स और एमए करके एमए में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। एमए में प्राकृत भाषा में लिखित श्रेयांश नाथ चरित्र की ताड़पत्रीय हस्तप्रत का संपादन और सिद्धहेम शब्दानुशासन के 8वें अध्याय में व्याकरण का धातु आदेश का प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। आपने साहित्य के विषय पर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 10 विद्वत्तापूर्ण रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं और इनमें से 6 प्रकाशित भी हुए हैं। लिटरली क्रिटिसिज्म ऑफ कुवलई माला विषय पर आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और इसके तुरंत एक ही मास में श्री पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी ने आपके शोध निबंध को प्रकाशित करने का फैसला किया। आप श्री शांतिनगर जैन पाठशाला में 23 साल से पढ़ाने का मानद सेवा का कार्य कर रही है और सोएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जैन प्रोसोपोग्राफ डेटाबेस में गुर्ज आज आप जैन फाउंडेशन इस जैन माला अध्ययन पर चर्चा करने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत। नमस्कार। हम आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, जिससे हम हमारे स्पीकर हैं आज उनको वे प्रश्न पूछ। इससे पहले कि हम आज की शुरुआत में पृष्ठभूमि एक प्रार्थना है और समय की एक अहम संरचना है। ऐसे में जब विषय पर चर्चा है कि हम प्राकृत साहित्य के बारे में भी जान लें, इसलिए आप कृपया करके प्राकृत साहित्य। जॉली जी, मेरा पहला प्रश्न है प्राकृत कथा साहित्य क्या है, ये आपका प्रश्न है। प्राकृत शब्द प्रकृति से उतर आया है। प्रकृति का मतलब है आम जनता। राज दरबार की स्त्रियां, दास दासियां और सेनापति लोग जो भाषा बोलते थे उसे प्राकृत कहा जाता है। जैन धर्म के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया वह भी अर्धमागधी प्राकृत भाषा में ही दिया है और उनके ग्रंथ प्राकृत भाषा में संकलन किया गया है। आगमों की व्याख्या में जब उदाहरण स्वरूप जो कथाएं दी जाती है वह प्राकृत कथा साहित्य है। वो कथाएं महाराष्ट्रीय प्राकृत में ही है। आचार्य भगवान जब आगम की टीकाएं लिखते हैं तो एक टीका संस्कृत में होती है, लेकिन उनके उदाहरण स्वरूप जो कथाएं समझाते हैं वह प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत कथा साहित्य है। आपने प्राकृत कथा साहित्य के बारे में बताया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि कुवलई माला की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले इसके लेखक, इसके समय
और इसकी गुरु परंपरा के बारे में हमें बताइए। राजस्थान के महाद्वार में एक संप्रति नामक क्षत्रिय था। उसका दूसरा नाम वटेश्वर था। वह वटेश्वर ही हमारे लेखक उद्योतन सूरी के पिता थे। और वटेश्वर के जो शिष्य तत्वाचार्य थे वह उद्योतन सूरी के गुरु थे। सज्जनता ही उसकी पहचान थी, इसलिए उसका नाम उपनाम उनको लक्षणीय चिन्ह दिया गया है। लेखक का समय हम 8वीं शताब्दी कह सकते हैं, क्योंकि विक्रम संवत 835 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन के दोपहर के दौरान ये कथा की रचना हुई है। ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो 779 के 21 मार्च को एक कथा की रचना हुई है। इसमें 13,000 श्लोक प्रमाण है और उसके 2 ही जो हस्तप्रत मिलती है वह एक ताड़पत्र की और दूसरी कागज पर लिखी हुई 2 ही हस्तप्रत हमको मिलती है। कुवलयमाला गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें कुछ अंश गद्य का और कुछ अंश पद्य का रखा गया है। गद्य पद्य इतने सुसंगत है कि कब गद्य और पद्य बदलते हैं हमको पता नहीं चलता। रस इतना आस्वादन होता है कि हमको पकड़ के रखता है। इसमें प्राकृत तो है ही, महाराष्ट्री प्राकृत, संस्कृत, पैसाची और स्थानीय बोली के छिटपुट उल्लेख भी है। जी थैंक यू सो मच जॉली जी, आपने चंपू काव्य के बारे में भी हमें बताया। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं जैन परंपरा में कथाओं की रचना धार्मिक शिक्षण के उद्देश्य से की जाती है, क्या ये बात कुवलयमाला के लिए भी ठीक है और इसकी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। कुवलयमाला कहा कर्ता जैन उद्योतन सूरी है, तो वो जैन भाषा के जैन दर्शन के जो तत्व है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। जहां जहां उनको चांस मिला है तत्व डालने का वहां उन्होंने वो चांस छोड़ा नहीं है। नरक का वर्णन हो, व्रतों का वर्णन हो, विष्णु की बात हो या कसायों की बात हो, तत्व सभी यहाँ रखे गए हैं। उस पर भी एक शोध निबंध तैयार किया जाए इतनी सामग्री यहाँ हमको मिलती है। इनका विषय वस्तु देखे तो कवि ने क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह ये 5 कसाय है, आत्मा के दुर्गुण है, उनकी बात 5 रूपक के द्वारा हमारे समक्ष रखी है। 5 रूपक में चंडसौम क्रोध के लिए रखा है, मानभट्ट, लोभदेव, मायादित्य, ऐसे ऐसे कसायों के अनुरूप पात्र के नाम भी रखे हैं और उनमें एक मुख्य कथा के साथ 4 अवान्तर कथा भी चलती है। इसमें अनेक छोटी छोटी कथाएं भी इस तरह से गुंथित है कि हमको बहुत मजा आता है। जी थैंक यू सो मच इस प्रश्न के ऊपर भी प्रकाश डालने के लिए। हम एक कुवलयमाला काव्य के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमें ये जानना है, एक श्रोता के पास से प्रश्न आया है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तथा काकू क्या होता है। काव्य की रचना ऐसे होती है लेकिन वह अच्छी नहीं लगती। काव्य के घटक बताई गई है। काव्य प्रकाश, काव्यानुशासन में काव्य किसे कहते हैं, काव्य में कौन कौन से घटक तत्व रहने चाहिए जिससे दर्शक और पाठक को चिपकाए रखे और आस्वादन युक्त बने। इसलिए शब्द का प्राथमिक अर्थ तय करने के लिए 14 प्रकार है, जो देश, लिंग, व्यक्ति आदि 14 प्रकार बताए गए हैं जिससे हम शब्द का प्राथमिक अर्थ तय कर सकते हैं। उदाहरण से देखें तो संघ चक्र सहित हरि,
इसका क्या मतलब होता है? शंख चक्र सहित हरि यानी विष्णु। तो शंख चक्र सहित हरि शब्द का एक प्राथमिक अर्थ नक्की हो गया कि विष्णु के पास ही शंख और चक्र होते हैं, इसलिए विष्णु की बात हो रही है। अब देखिए अभिधा। अभिधा में क्या है? शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो अभिधा दर्शाता है। उदाहरण से देखें तो इस कथा में धर्मानंदन सूरी महाराज साहब ने जो भी उपदेश दिए हैं सब अभिधा है। जो तटस्थ वचन होता है, न्याय युक्त वचन होता है, वह सभी अभिधा कहलाते हैं। लक्षणा। लक्षणा में जो मुख्य अर्थ है उसका बाद हो जाता है और एक नया अर्थ निकल आता है। हम उदाहरण से देखें तो अच्छी तरह से समझ आएगा। हम कहते हैं कि आप तो बड़े आदमी हो गए हैं। हम आपस में जब बात करते हैं इस समय में भी, ये तो 8वीं सदी की बात है, लेकिन इस समय में भी हम ऐसी इस तरह की बातें करते हैं कि आप तो बहुत बड़े आदमी है, जाने दो ना। तो इसका क्या मतलब है? वो बड़े आदमी यानी कि मोटा या पैसेदार तो नहीं हो गया है, हमारा मित्र है। तो कहने का मतलब क्या है? ये मुख्य बात हो गया। तो नया अर्थ क्या निकलता है कि आप दिखाई नहीं देते, आप हमको मिलते नहीं है। फूले माला में भी ये सब उदाहरण दिया है। एक उदाहरण लेते हैं कि स्त्री कहती है कि ये पुरुषों में भी पुरुष है, तो पुरुषों में भी पुरुष कैसे कोई हो सकता है? तो ये मुख्य बात, उसका दूसरा अर्थ निकलता है कि भारतीय स्त्रियों के लिए अपने पति ही सर्वोत्तम है। आगे व्यंजना देखते हैं। व्यंजना में ऐसा होता है कि मुख्यार्थ गौण हो जाता है और उसका निकटतम अर्थ वहां निकल आता है। उदाहरण से देखें तो संत अपने शिष्य को कहते हैं कि संध्या समय हो चुका है। तो संध्या समय हुई है तो दिखाई पड़ता है सबको, तो गुरु को ऐसे कहने की क्यों बारी आई? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संध्या काल के संध्या समय हो गई है? तो उसका निकटतम अर्थ निकलता है, गुरु कहना चाहता है कि शिष्यों श्याम हो चुकी है, तो श्याम के लायक जो कार्य है सब आप निपटाओ। एक व्यंजना है। आगे देखते हैं काकू। काकू एक बोलने का लहजा है, एक टोन है, जो जिस प्रकार बोला जाता है वो सवाल के रूप में भी होता है। कुले माला का उदाहरण देखें तो महेंद्र कुमार जो एक राजकुमार था और कुले चंद्र भी अयोध्या के राजकुमार थे, दोनों मित्र थे। महेंद्र कुमार जब विजयनगरी में कुले माला के वहां मिलते हैं महेंद्र कुले चंद्र को, तब महेंद्र कुमार अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन कुले चंद्र समझ नहीं रहा है। तब वह बोलते हैं, भला हमारे जैसे गरीब लोग का कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? तो यह काकू है कि आप मेरे सच्चे मित्र नहीं हो। जो सच्चे मित्र होते तो मेरी कही हुई बात आप मानते। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये वर्ड्स और इसके मतलब समझा है, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा और काकू। थैंक यू सो मच। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारतीय कला परंपरा में चाहे नृत्य हो, संगीत हो या लेखन, इसमें रस का या उस कला से उत्पन्न होते भाव का बड़ा महत्व होता है। सो हम काव्य के अंदर भी कुछ रसों की बात करते हैं, कुछ भावों की बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो रस होते हैं अलग अलग काव्य में किस तरह होते हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव से जिसकी निष्पत्ति होती है वह रस है। रस हमेशा व्यंग्य होता है। रस के 9 प्रकार है, श्रृंगार, शांत, रौद्र, वीर, हास्य, करुण, ऐसे 9 प्रकार है। हम पहले देखते हैं शांत रस, क्योंकि एक कथा का
मुख्य रस है। किस प्रकार, जब कूले चंद्र और कूले माला की शादी हो जाती है, वापिस अपनी नगरी अयोध्या में आ जाते हैं, बाद में लग्न जीवन निर्वाह करते करते पृथ्वीसार नामक उनका बेटा होता है। बड़ा होने से वह रजगद्दी पर बिठाता है और उनको राज्य सौंपकर कूले चंद्र और राजकुमारी कूले माला दोनों संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं। जो दीक्षा ले लेते हैं वह संसार का त्याग करते हैं, ये शांत रस है। अब देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि एक कामुक भावना है। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, विप्रलंब श्रृंगार और संभोग श्रृंगार। पहले विप्रलंब श्रृंगार जो देखते हैं, जब जुदाई की कामुक अवस्था है उसे विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। जब कूले चंद्र विजयनगरी पहुंचता है और पागल जय कुंजर हाथी को बस करके कूले माला ने जो पाद लटकाया था, उनकी चौथी पंक्ति को पूरा करना था, वो पूरा कर लेते हैं, तब कूले माला उसको वरमाला पहनाती है। अब लग्न की बारी आती है, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि अभी लग्न का योग नहीं, तो वह दोनों मिल नहीं सकते हैं। वह विप्रलंब श्रृंगार रस का हम आस्वादन कर सकते हैं। ये हुई विप्रलंब श्रृंगार, दोनों अलग रहते हैं, दोनों की जुदाई है, विरह की अवस्था है। संभोग श्रृंगार में क्या होता है कि कामुक अवस्था का स्वीकार करना है। तो जब दो प्रिय पात्र या नायक नायिका जब एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, तब जब दोनों बातें करते हैं और जो चेष्टाएं करते हैं, जो हाव भाव होता है, वह सब श्रृंगार रस के नमूने हैं। आगे हास्य रस देखते हैं, जो हमको हास्य की निष्पत्ति कराता है। यहाँ पे कूले चंद्र जब विजयनगरी पे जाते हैं तो बाहर एक छात्रालय है, छात्रालय के छात्रों आपस में बात कर रहे हैं। तो एक छात्र प्रश्न पूछता है और दूसरा छात्र उसका टेढ़ा मेढ़ा जवाब देके हास्य रस की निष्पत्ति कराता है। ऐसे कुछ संवाद है। अब रौद्र रस। रौद्र रस में क्रोध की महानता होती है, क्रोध भाव उभर आता है, गुस्से का भाव। वह हम चंड सोम की अवन कथा में हम देख सकते हैं। चंड सोम का क्रोध इतना भारी हो गया कि अपने ही भाई बहन की हत्या कर दी। अपने पत्नी के बारे में शक हो गया तो ये अंजाम आया। आगे देखते हैं वीर रस, जो बहादुर और साहसिकता का निशान है, वो भावना उभरती है वहां पे। तो वीर रस, जब कूले चंद्र जय कुंजर हाथी पागल हुआ है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, तब बहादुरी से उसको अंकुश में लेता है और उस पर बैठ जाता है। दूसरा उदाहरण देखें तो महेंद्र कुमार दुश्मन राजा का राजपुत्र है। वहां यहाँ कूले चंद्र के राज दरबार में राजा के पास आता है और राजा उनको गोद में बिठाता है, अपनी गोद में। तब वह रोने लगता है। रोने का कारण पूछने पर इतनी वीरता से 5 साल के बच्चे जवाब देते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं दुश्मन राजा की गोद में बैठा हूं। मुझे लगता है एक कथा में वीर रस इसमें इतना उभरा है, इतना हमको आश्चर्यचकित करता है कि क्या ऐसे छोटे बच्चे भी ऐसी वीरता बताते हैं दुश्मन के दरबार में। आगे जाते हैं, करुण रस लिखते हैं। करुण रस यानी कि दो जो प्रिय पात्र है, नायक नायिका है, उनकी जुदाई, उनका विरह, एक की मृत्यु हो जाना। प्रियंकर के कथा में हम एक करुण रस को देखते हैं। प्रियंकर का मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी लक्ष्मी उनकी अंतिम जो क्रिया करने की है
वो क्रिया करने के लिए मना कर देती है, वहां विरह है। मैंने अभी बताया कि विप्रलंब श्रृंगार में भी विरह है, तो ये विरह और वो विरह में क्या फर्क है, ये प्रश्न उठ सकता है। मैं ही बताती हूँ कि विप्रलंब श्रृंगार में जो दो पात्र है, जो प्रिय पात्र है, कुछ समय के लिए ही जुदा होते हैं, जैसे कि कुले चंद्र और कुले माला हुए, लेकिन दोनों जीवित है, कुछ समय के बाद जरूर मिल सकते हैं, वह जुदाई ऐसी है। और करुण रस में क्या है कि दो पात्रों में से एक पात्र का मृत्यु हो जाने पर जो पात्र की मृत्यु हुई है वो इस मनुष्य भव में फिर से नहीं मिलने वाला। आगे अद्भुत रस देखे, जो अलौकिक घटनाओं होती है इसमें से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अलौकिक घटना देखे तो जब कुले चंद्र राजमार्ग से घोड़े पर सवार होता है तब अचानक घोड़ा उड़ जाता है आकाश में। एक चमत्कारिक घटना, अलौकिक घटना, ऐसे कैसे उड़ गया? जो पाठक है उसको चिपकाए रखने के लिए कवि की ये खूब मानो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये रस, अद्भुत रस बताकर पाठक को लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ऐसे चिपके रहते थे। अब देखते हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस यानी नरक का वर्णन जहां होता है, जुगुप्सा का भाव होता है, वहां बीभत्स रस निष्पन्न होता है। जी जी, आपने रसों को ये कुवलई माला में ही जो दृष्टांत है उसके माध्यम से बताया बहुत ही सुंदर तरीके से, और वीर रस का जो उदाहरण दिया वो काफी अद्भुत था। अब आगे का प्रश्न ये है कि जो काव्य होते हैं उसके अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं। सो कुवलई माला के संदर्भ में काव्य के अंदर जो गुण और दोष है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। गुण आत्मा के होते हैं, जैसे शौर्य आदि हम आम जनता में रहते हैं, उसी प्रकार कविता में भी रस के माध्यम से वह गुण रहते हैं। गुण तीन प्रकार के हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण समझो कि श्रृंगार शांत रस में, करुण रस में रहता है। उसके व्यंजक क्या है, हम कैसे जाने कि ये माधुर्य गुण है? तो ट वर्ग की निवृत्ति, यानी कि ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और जो सभी वर्ग है, हम संस्कृत में देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ऐसे 5 वर्ग है, तो ये पांचों वर्ग के अंतिम व्यंजन यानी कि अनुनासिक जो व्यंजन है उनके 7 वर्ण की भी प्रस्तुति होती है। और समास रहित या तो अल्प समास वाली रचना माधुर्य गुण के व्यंजक। ओज गुण पर जाते हैं, जहां समास लंबा होता है, लंबी रचना होती है समास की, वहां वीर जैसे अद्भुत रस वहां निष्पन्न होते हैं। प्रासाद गुण पूरी आत्मा में रहता है, वो शब्द से ही उसका अर्थ की तुरंत प्रतीति हो जाती है। और जिस तरह आत्मा में रहते हैं, यानी कि काव्य की आत्मा में रहते हैं, वहां प्रसाद गुण है। कुले माला में प्रसाद गुण हमको देखने को मिलते हैं। दोष की बात करें तो दोष हेमचंद्राचार्य जो कलिकाल सर्वज्ञ है उन्होंने भी बताया है, और कई अलंकारिक को ने भी दोष बताया है। 16 प्रकार के दोष है। इसमें श्रुत कटु, पद दोष, वाक्य दोष, ग्राम्य दोष, रस की हानि, ऐसे 16 प्रकार के दोष होते हैं। तो कुले माला में ऐसे तो खास दोष नहीं मिलते हैं, लेकिन ग्राम्य और रस की हानि दिखाई पड़ी है। ग्राम्य दोष यानी कि भाषा में कुछ गड़बड़, भाषा की पूरी शैली, भाषा के जो वर्ण है वो सही तरह से नहीं है, वो ग्राम्य दोष मिलता है। और शांत रस की हानि भी मिलती है। मैं एक और उदाहरण दूं कि जब आदिश्वर भगवान के 2 पुत्र भरत और बाहुबली
जब लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तब वीर रस का हमको आस्वादन होता है। लेकिन जब युद्ध चल रहा है तब बाहुबली को ज्ञान होता है कि युद्ध मेरे भाई के साथ क्यों करूं, तो युद्ध भूमि में ही पंच मुष्टि लोच करके दीक्षा ले लेते हैं। तो वीर रस चल रहा है, तुरंत ही शांत रस आ जाता है, तो शांत वीर रस में कुछ हानि आ जाती है। ऐसे दोस्त यहाँ पे मिलते हैं। जी जी जॉली जी, बहुत ही सुंदर आपने गुण और दोषों के बारे में हमें बताया। अब थोड़ा जो साहित्य प्रेमी है उनके जो भी संलग्न प्रश्न थे वो हमने ले लिए। एक जनरल प्रश्न ये जानना चाहते हैं कि कुवलई माला की कथा के बारे में हमें कुछ बताइए, इसकी कथा के बारे में। हाँ, कुवलई माला में जो कवि है वो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 5 कसायों के बारे में 5 रूपक के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 5 पात्रों को लेते हैं। जो कुवलई माला कहा है वो तीसरा भव है। उनके पहले का 2 भव है, चंड, सोम आदि का। तो चंड, सोम जो 5 कसाय है उनके हिसाब से ही कवि ने उनके नाम रखे हैं। तो चंड, सोम, लोभदेव, मायादित्य, मानभट्ट, ऐसे सभी पात्र जब मनुष्य भव में थे तब जो उन्होंने धर्म पाया, जैन धर्म का ज्ञान हुआ, गुरु भगवान से प्राप्त किया, तब उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की। बाद में उन्होंने श्रावक के 12 व्रत के नियम लिए। उनके बाद आगे जाकर उन्होंने सर्ववेदी धर्म यानी दीक्षा ग्रहण की। और जब ये होता है तब चंड, सोम नाम का पात्र ये सब बाकी 4 मित्रों को कहता है कि यहाँ तो हमने अच्छी आराधना कर ली है, लेकिन अगला भव हमारा क्या होगा हमको कुछ पता नहीं। तो हम ऐसा तय करते हैं कि जब हम अगले भव में जाए तो हम एक दूसरे को प्रतिबोध करने के लिए आएंगे। दूसरा भव उनका देवलोक का था। तीसरा भव एक कुवलई चंद्र और कुवलई माला का है। कुवलई चंद्र जो राजकुमार है अयोध्या के, उनका जब जन्म हुआ और उनके बाद बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो लेखाचार्य के पास भेजा गया विद्या और कला प्राप्त करने के लिए। वहां से जब आते हैं 8 साल का होकर, तब राजा बोलते हैं, दृढ़वर्मा राजा कहते हैं कि आप क्या सीख के आए। तो उन्होंने बताया कि ये घोड़े के बारे में और कुछ कहे ज्यादा हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पहले मैं घोड़े के बारे में बताऊं। बीच में मैंने कह दिया कि जो घोड़ा लेके जाते हैं उड़कर, और उनको जब घोड़ा उड़ा तब कुवलई चंद्र को भी आश्चर्य हुआ कि क्या है, घोड़ा क्या देव है कि क्या है। लेकिन उसको छुरी लगती है और विंध्य जंगल में गिरता है। तब एक अनामी आवाज आती है कि आपको कुवलई चंद्र के नाम से ही पुकारते हैं। बोले कुवलई चंद्र और भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरा नाम कुवलई चंद्र है, ये कैसे जानते हैं। वो बताते हैं कि आप दक्षिण की ओर जाओ, वहां कुछ आपको करना है। वहां आगे जाते हैं, जंगल आता है, धर्मनंदन सूरी मिलते हैं। वो उसको पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, घोड़ा मुझे उठाकर यहाँ क्यों छोड़ा, ये कैसे हुआ। तो धर्मनंदन सूरी महाराज अपने मुख से, कवि बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ किया है, अपने मुख से कथा नहीं कहते, किसी के और धर्मनंदन सूरी के मुंह से एक कथा का प्रतिबोध करके बताते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपका लक्ष्य आगे है। वहां से आगे जाते जाते विजयनगरी आता है। विजयनगरी में ये पाठ पूर्ति करता है, लग्न में विघ्न आता है, ये सब बात हो गई। जब महेंद्र कुमार भी अयोध्या से उसको खोदते खोदते यहाँ विजयनगरी आ जाता है, दोनों मिलते हैं, रहते हैं। बाद में ज्योतिष बताते हैं कि अभी शुभ लग्न का योग आया है, तो लग्न भी हो जाता है। थोड़े दिन वहां ठहरते हैं, वापिस वह अपनी नगरी अयोध्या में आने के लिए निकलते हैं। बीच में जो रमत बताई है ना, जो अभी समय की हम अंताक्षरी रमते हैं ना, वो अंताक्षरी इस
ग्रंथ में 8वीं शताब्दी में उदयन सूरी ने बताई थी। और जाते हैं आगे और अयोध्या पहुंचते हैं, उनके माता पिता दीक्षा ले लेते हैं, उसको राजा बनाते हैं। उनको एक पृथ्वीसार नाम का जो तीसरा पात्र था, जो मित्र था, वो पृथ्वीसार नामक उनका पुत्र होता है। पुत्र होने के बाद बड़ा होकर उनको राज्य सौंप कर फूले चंद्र और फूले माला दोनों संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं। ये अंतिम चरण सांप्रस का है। ये कथा का कथा वस्तु है। अवंतर कथा नहीं ली है। उनकी मोक्ष के बारे में कुछ बताया है? दीक्षा ले लेते हैं और फिर मोक्ष कब होने वाला है वगैरह? हाँ, दीक्षा लेते हैं और उसका ध्येय क्या है? इस समय तो दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष लेने के लिए हमें दीक्षा लेनी पड़ती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति जो है वो मोक्ष का प्रवेश द्वार कहा जाता है कि एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो मानो जो क्षायिक सम्यक्त्व है तो मोक्ष दिलाकर ही रहेगा इस भव में। लेकिन इस भव में एक बार सम्यक्त्व मिल गया क्षायोपशमित, तो अगले अब हमारे थोड़े ही भव बाकी है मोक्ष लेने के लिए। लेकिन ये मोक्ष लेने की प्रक्रिया इस भव में नहीं हुई तो दूसरे भव में, तीसरे भव में, चौथे भव में भी हमको जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना है, उसको हमारे जीवन में उतारना है। उसके बाद हमको कभी न कभी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष यानी कि वहां शरीर नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है, वो सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। ऐसी स्थिति। जी जॉली जी, थैंक यू सो मच। अभी एक और प्रश्न है। कुवलई माला इन साहित्यिक अलंकारों से सुशोभित है तथा उन अलंकारों के बारे में हमें बताइए। काव्य में जो अलंकार होते हैं और श्रोताओं को ये भी बताइए कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार में क्या होता है कि अलंकार की कुवलई माला की मुख्य विशेषता ही अलंकार है। जो शरीर पर हम कुंडल, कड़ा, हार पहनते हैं वो अलंकार कहलाता है। उसी प्रकार काव्य रूपी शरीर में जब शब्दालंकार या अर्थालंकार की स्थिति होती है तब वह अलंकार कहलाता है और अलंकार बहुत आस्वाद्य होते हैं। अब हम उदाहरण से देखें कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार है। जिसमें दो ही मिलते हैं वह उभय अलंकार होता है। यहाँ हम शब्द और अर्थालंकार में देखेंगे। शब्द से ही हमको अलंकार की प्राप्ति यानी कि कुछ आस्वादन मिलता है तो ये शब्द अलंकार है। यहाँ कुवलई माला में 6 अलंकार प्राप्त होते हैं शब्द अलंकार। मानो कि वर्णानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक आदि 6 अलंकार है। तो वर्णानुप्रास के उदाहरण में यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी। चाचा ने चाची को कहा 4 चौपाटी बनाओ। वर्ण यानी अक्षर, यहाँ पे च वर्ण का पुनरावर्तन हुआ है तो हमको अच्छा लगता है। हम कई बार बोलते हैं कि एक ही अक्षर की बात तब हमको रमुच मिलता है, आस्वाद्य मिलता है। इस प्रकार यहाँ भी होता है। लाटानुप्रास में क्या होता है कि एक पद या तो एक शब्द को लेकर उनकी पुनरावृत्ति होती है और हमको आनंद मिलता है। अब हम जाए तो उपमा अलंकार पर, जो सार्वभौमिक अलंकार है। अंग्रेजी साहित्य में भी उपमा अलंकार दिखाई पड़ता है। उपमा अलंकार का 4 तत्व है: उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण से देखें तो चंद्रमा जैसा सुंदर चेहरा, जो उपमान होता है वो अधिक गुण वाला होता है। तो यहाँ पे कौन होगा? चंद्रमा। जिसके द्वारा जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमान है और जिसकी दी जाती है वह उपमेय है, कम गुण वाला। जैसे कि चेहरा की उपमा किसको दी? चंद्रमा।
और उपमावाचक शब्द को देखें तो जैसा यानी समान, ये सब शब्द होते हैं, वह उपमा को वाचक करते हैं, उपमा अलंकार को दिखाई देते हैं। कैसे? तो जो संस्कृत और प्राकृत में इव, व आदि जो पद आते हैं वह उपमावाचक शब्द है। साधारण धर्म क्या होता है? जिस तत्व है, क्या तत्व है यहाँ पे? सौंदर्य, सौंदर्यता की बात हो रही है, तो ये उसका उपमा अलंकार का धर्म बन जाता है। यही है जी, थैंक यू सो व्यास मच। स्तुति का अलंकार, व्यास स्तुति का दे सकती हूँ मैं क्या? जी आप दीजिए, हमारे पास है समय, अच्छा, आप ले सकते हैं। हाँ, व्याज स्तुति अलंकार में क्या होता है कि प्रशंसा में निंदा और निंदा में प्रशंसा, ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसी चाय तो मैंने पहली बार पी है। जो बनाने वाला है वो तो खुश हो जाएगा, मेरी कितनी प्रशंसा हुई है, इसने इतनी अच्छी चाय पहली बार ही पी है। लेकिन वाचक का अर्थ क्या है कि इतनी गंदी चाय बनाई है कि मेरी लाइफ में पहली बार मैंने पी। ऐसे ऐसे सभी अलंकारों का रस इतना होता है कि हमको बहुत मजा आता है। इसमें मानो कि 6 और बाकी के 33 अर्थालंकार ले तो 39 ऐसे अलंकार हमको मिलते हैं। इनके उदाहरण बहुत ही बड़े नंबर में हमको अलंकार मिलते हैं, 39 आपने बताया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये अलंकार के बारे में जानना। अब हमारे कुछ प्रश्न और भी आए हैं। एक प्रश्न ये आया है कि हर साहित्यिक रचना की कुछ विशेषता होती है, और कुवलई माला एक ऐसी रचना है जिसे सदियों से लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तो इस काव्य की विशेषताओं के बारे में बताइए। इस काव्य की विशेषता हम देखें तो कवि ने बहुत ही होशियारी पूर्वक ये ग्रंथ बनाया है कि सारी जो साहित्यिक तत्व है, मानो कि हम देखते हैं लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, रस, गुण, दोष, संवाद, वर्णन, प्राकृतिक और अप्राकृतिक वर्णन इतने ठास के भरे हैं कि वन सिटिंग नॉवेल हो जाती है। पाठक को इतना चिपकाए रखता है कवि कि उनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। एक के बाद एक जब अनुभूति कराता है रस की, इसके बाद अलंकार की, इसके बाद वर्णन की, अलौकिक घटनाओं की, जब भी पढ़े उसको मैं बोलती हूँ कि सच्चा साहित्य के घटकों का आस्वादन होगा। अभी मैंने जो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा बताया, रस की भी निष्पत्ति बताई, सभी रस 9 रस इस कथा में मिलता है। सब कथा और सब नॉवेल में ये 9 रस की निष्पत्ति नहीं होती है। मैंने पौंचर्यम का साहित्यिक मूल्यांकन किया है, ये बुक मेरी प्रिंटिंग में गई हुई है, लेकिन उसमें भी पूरे 9 रस नहीं है। ये एक विशेषता है साहित्य की और कवि की, जो कवि ने यहाँ पे रखा है। उसी प्रकार उन्होंने वर्णन की भी भरमारा रखी है। प्राकृतिक वर्णन इतने रखे हैं मानो कि देश, नगर, पर्वत, नदी, समुद्र, यानी ऋतुएं, ऐसी वावड़ी जो देवलोक में होती है उसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है, उसको भी यहाँ पे बताया है। अवंतर कथाओं में उन्होंने 26 अवंतर कथा रची है इसमें कुवलय माला में। तो कहीं न कहीं तो सब साहित्यिक घटक जुड़े ही है। अप्राकृतिक वर्णन देखे तो उसमें उन्होंने सगुण और अपसगुण इसकी भी बात करी है। वो तो हमको भाता ही है, सब मनुष्य को क्या सगुण है, क्या अपशकुन होता है, किससे हम बचे, तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। तो सगुन में हम देखते हैं दही, कलश आदि की बात करते हैं, अपशकुन की भी बात होती है। इसमें एक बात
बहुत दिलचस्प है कि वह बताते हैं कि पुरुष के लिए और स्त्री के लिए कौन सा अवयव शुभ होता है और कौन सा अवयव अशुभ है। हम देखें तो पुरुष के लिए बायां हाथ और बाई भाग की जो अवयव है वो सब शुभ होते हैं और दाएं का अशुभ होता है। प्रतिपक्ष में देखें तो स्त्रियों का बायां अवयव अशुभ होता है और दायां शुभ होता है। ऐसा देखें तो इसमें उदाहरण भी दिए हैं। महेंद्र कुमार जब खोजते खोजते फूले चंद्र को विजयनगरी आता है तब उनका बायां हाथ फरक रहा है, तो उन्होंने लगा कि यहाँ तो फूले चंद्र मिल ही जाएगा क्योंकि ये शुभ लक्षण है, तो वहां मिलन तो होता ही है। ऐसी दूसरी कथा में देखें तो संस्कृत की दुष्यंत राजा आश्रम में जाता है, वहां भी उनका दायां हाथ बायां हाथ फरकता है, तो उनको लगता है कि यहाँ तो क्या आश्रम में तो क्या होता है, आश्रम में तो वैराग्य ही होता है, यहाँ कोई मुझे कोई स्त्री की प्राप्ति तो नहीं होगी, तो एक क्यों होता है। आगे जाता है तो वह शकुंतला को मिलता है। इस प्रकार व्यापारी की बातें की गई है, 18 बोली बताई गई है। यहाँ जब विजयनगरी कुलेचंद्र पहुंचता है तो वहां एक बाजार था, वहां कोलाहल हो रहा था। कुलेचंद्र वहां जाता है तो देखता है कि वहां मगध देश से, गुर्जर देश से, आंध्र देश से, कौशल देश से, महाराष्ट्र से, ऐसे अलग अलग प्रदेश से वहां इकट्ठे हुए हैं व्यापारी और अपनी अपनी भाषा में अपना माल बेच रहे। फूले चंद्र को बहुत हास्य लगता है कि ये क्या है, लेकिन कवि ने हमको ये 18 भाषाओं का भी यहाँ परिचय करवाया है, यहाँ बोली रखी है, ये बहुत दिलचस्प है। जी जी, थैंक यू सो मच इसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए। एक प्रश्न लूं उससे पहले ऑडियंस में से भी कुछ प्रश्न हैं जो आपको रूबरू पूछना चाहते हैं। मंजू जी चोपड़ा आपको अनम्यूट कर सकते हैं, ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं। जी 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 हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि ये जो कथाएं हैं ये तो बहुत रोचक है और उनमें बहुत काव्यात्मकता भी है, रस है, अलंकार है और भी कई प्रकार के तत्व हैं, पर इन कहानियों से जो बहुत रोचक हैं, पाठक को अपने में समेट कर रखते हैं, इनसे क्या शिक्षा मिलती है, इस पर आप प्रकाश डालें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुलेमाला कहा जैन मुनि उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो उनमें एक तो साधु है, तो जैन दर्शन के तत्व तो रखेंगे ही रखेंगे, उनसे हमको परिचय कराना ही है, क्योंकि इससे पाठक को बोध मिले कि क्या हमको करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या हमको छोड़ना है। जैसे कि ये 5 कसाय है, वो हमको किस प्रकार छोड़ना है, ये कसायों का कार्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका फल क्या मिलता है, ये सब फूले माला में बताया है। ऐसे ही दूसरी जो कथाओं होती है, जैसे कि रामायण और महाभारत हम देखें तो वहां भी अंत में, कथा के अंत में शांत रस ही है, क्योंकि जो जैन हो और अजैन कथाएं है, सभी में मुख्य तो धर्म प्राप्ति ही है। दर्शक को या पाठक को धर्म की प्राप्ति कराना ही, इसके साथ हम श्रृंगार जैसे रस भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शांत रस को बताएंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए इस नवल कथाओं में धर्म का गुंथन होता है। जी, थैंक यू सो मच हमारे श्रोतागणों के भी प्रश्नों का समाधान करने के लिए। अगर किसी को और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया है जॉली जी, भारतीय परंपरा के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कुवलय माला में कैसे उजागर किया गया है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। हाँ, क्या है कि
उद्योतन सूरी कथा की शुरुआत में सज्जन को दुर्जन को सभी को प्रणाम करके आगे जाते हैं, तब कथा के प्रकार बताते हैं। उसमें भी उन्होंने धर्म, अर्थ और काम ऐसे 4 प्रकार की कथाएं बताई हैं। धर्म कथा में क्या है, धर्म का निरूपण ज्यादा रहता है। जो भी लेखक होगा उसका ध्येय तो यही होगा कि मनोरंजन के साथ हम श्रोता को और पाठक को हम धर्म का ज्ञान दे, धर्म की प्राप्ति करने की इच्छा उनमें व्यक्त हो। तो इस प्रकार धर्म कथा तो होती है। तो अर्थ कथा देखिए, अर्थ यानी कि जो पैसे कमाना है, हमारा गुजरान चलाना है, पैसे बिना तो हम नहीं चला सकते। तो जिसकी भी बात हम कर रहे हैं कथा में, तो उनका क्या व्यापार है, क्या करना है, वो क्या करते हैं। जो क्रोध करते हैं तो क्या फल पाता है, मान के हिसाब से जो समुद्र का वर्णन आता है, तो सब व्यापारी समूह इकट्ठा होके समुद्र में दूसरे द्वीप पर अर्थ की कामना के लिए ही जाता है। तो ये भी उसमें वर्णित ही होती है। धर्म, अर्थ और काम, काम तो आता ही होगा, क्योंकि हमारे मनुष्य का स्वभाव है कि हमको जो भाता है वो हमें मिले तो हमें अच्छा लगे। मात्र सिर्फ हमको धर्म की बात किया करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कुछ ऐसी भी बात, ऐसी भी कथाएं डालो कि जिसके हमको रमूज मिले, हमको आनंद मिले। तो काम की भी श्रृंगार रस से बात होती रहती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। मोक्ष यानी हमको परम शांति, हमको और कुछ ज्यादा दुख नहीं हमको झेलना है। तो मोक्ष, जैन धर्म में मोक्ष के हिसाब से बात करेंगे, दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त करना है, सभी कर्मों का क्षय करना है, ऐसी बात आएगी। और अजैन कथाओं में भी वो सब अंत में शांति की प्राप्ति हो, हम समाधि रखी जाए, ये बात होती ही रहती है। जी जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जिस तरह इसमें परिभाषित किया और जिस तरह इसको कथाओं के साथ जोड़ा गया है उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच जॉली जी, आज जैन फाउंडेशन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम जैन टॉक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोतागण और हमारी जैन फाउंडेशन की टीम की ओर से कुवलई माला जैसी अद्भुत साहित्यिक रचना से आपने हमारा परिचय कराया। साहित्य और भाषा से संबंधित अहम बिंदुओं को भी आपने रेखांकित किया, जैसे कि काव्य में गुण दोष क्या होते हैं, काव्य में जो अलग अलग रस होते हैं उसके बारे में बताया, हमें अलंकार से परिचित करवाया। जैसी कई चीजों से आपने हमें आज के इस टॉक सेशन से लाभान्वित किया है। मेरे और दर्शकों के जो प्रश्न थे उसका भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समाधान दिया। आपकी ज्ञान और विद्वत्ता से हम सबको आज लाभ हुआ है। मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज की इस टॉक सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। बट विराम की ओर आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न ये आया है कि ये कथा हमें अगर हमारी भाषा में पढ़ना है तो इसकी रोचक ट्रांसलेशन अवेलेबल है? हाँ, जो 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने एक कथा महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी है। उनके बाद रत्न प्रभा सूरी ने उसका संस्कृत संकलन किया है। और इसके बाद देखें तो 1980 में सागर गच्छ के राजरत्न सूरी महाराज ने इसका गुजराती अनुवाद भी किया है। इतना ही नहीं, आगे जाते हैं। 8-9 साल पहले उदयपुर में से डॉक्टर प्रेम सुमन भाई जैन ने इसका हिंदी अनुवाद भी किया है। कितनी रोचक कथा है हम जान सकते हैं। भारत की 4 भाषा, प्राकृत, संस्कृत, गुजराती और हिंदी। इतना नहीं, भारत के बाहर भी इतनी ही दिलचस्प रही है
कि अभी 5 साल पहले देखे तो बेंगलोर से इसका अंग्रेजी वर्जन भी प्रकाशित हो चुका है। ये हम देख सकते हैं ये कथा कितनी रोचक है कि जिसको जो भाषा चाहिए, संस्कृत प्राकृत है, जो नहीं जानते तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो भारत में सब लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, हमको लगता है कि भारत बाहर भी इनके आशिक है, इसलिए बेंगलोर से ये प्रकाशित हो चुका है और सभी लोगों को मालूम है। मेरी कथा जब मेरा जो ये थीसिस पब्लिश हुआ तब फ्रांस से नलिनी बल्बी है, उन्होंने इसमें मेरे बुक के लिए अभिप्राय दिया था। तब उन्होंने लिखा कि बेंगलोर से अंग्रेजी वर्जन प्रकाशित हो चुका है, तो सभी कंट्री को ये मालूम है कि कुवलय माला कितनी रसप्रद है और अंग्रेजी में भी हम पढ़ सकते। जी थैंक यू सो मच जॉली जी, इस प्रश्न का भी समाधान देने के लिए। सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप जैन टॉक्स के इस 180th सेशन के अंदर जुड़े, और सभी को बताना चाहूंगा कि अगले हफ्ते हमारा जैन टॉक्स का 181st सेशन है, जिसमें हमारे साथ मिस्टर ललित गांधी जुड़ने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो हमें जैन माइनॉरिटी से संबंधित राइट्स, बेनिफिट्स से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो आप सभी से दरखास्त करता हूं कि आप जरूर उस जैन टॉक्स के अंदर जुड़ना, आपको बहुत बहुत लाभ होगा और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन देना। हमारे साथ मिस्टर ललित गांधी जैन माइनॉरिटी की जो बेनिफिट्स है, राइट्स है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जैन टॉक्स के 181st सेशन के अंदर हाजिर होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आज के वक्ता का पुनः धन्यवाद करते हुए इस सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच जॉली जी। थैंक यू। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूए सु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय